हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हर दिन की तरह डेली 7 बजे मैं आती हूँ आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं या हार्ड वर्ड मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इसी वर्ड्स को या न्यू वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? मोर एंड बेटर। मोर एंड बेटर, मोर का मतलब तो ज़्यादा और बेटर मतलब बेहतर या अच्छा। मोर एंड बेटर, तो यहाँ तक से तो समझ नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑन इंडियाज एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑन इंडियाज एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? बुनियादी ढांचा। जो भी सिस्टम होती है, एजुकेशन सिस्टम कैसे होना चाहिए, इसका बुनियादी ढांचा कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है और एजुकेशनल यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। लास्ट में ए एल है तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे इंडिया के बाद जो है एपोस्ट्रोफी ए से, इसका मतलब होता है का। इंडिया का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। इंडिया नीड्स, इंडिया को चाहिए, क्या चाहिए? गुड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया को क्या चाहिए? अच्छा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ ऑल है, ऑल मतलब सभी, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट में एस लगा है, प्लूरल लग गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रूल। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रूलिंग दैट there can be no reservation based on residence in admission to PG medical courses is consistent with the constitutional mandate of equality before law। कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रूलिंग, इनका फैसला, इसका रूलिंग क्या है, नियम क्या है? देयर कैन बी नो रिजर्वेशन, वहाँ कोई भी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। वहाँ कोई भी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। बेस्ड ऑन रेसिडेंस, रेसिडेंस जो भी रेसिडेंस के अनुसार जो होती है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर के स्टूडेंट्स को ही दिया जाएगा, इस तरह रेसिडेंस पे कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। किस पर? इन एडमिशन टू पीजी, पीजी एडमिशन में कोई भी रेसिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मैंडेट मतलब होता है जरूरत। इक्वलिटी बिफोर लॉ, बोल रहे कि नियम के आगे, लॉ मतलब यहाँ पर नियम, नियम के आगे में हर कोई इक्वलिटी है, बराबर है। बट मे एडवर्सली अफेक्ट द प्रायोरिटीज एंड हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पे एडवर्सली मतलब बुरा असर, एडवर्सली का बुरा असर होता है। ये हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है किस पर? प्रायोरिटीज़ पर। प्रायोरिटीज़ मतलब जिसको हम आगे रखते हैं, प्राथमिकता। हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट, स्टेट्स का ये सब जरूरत के ऊपर में बुरा असर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द कोर्ट हैज़ रिमाइंडेड, कोर्ट ने याद दिलाया।
द कोर्ट हैज़ रिमाइंडेड, यहाँ कोर्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लस V3 है, हैज़ और हैव के साथ V3 लगती है। कोर्ट ने याद दिलाया है, एवरीवन हर कोई को याद दिलाया है, दैट देयर इज ओनली वन डोमिसाइल, एक ही डोमिसाइल होना चाहिए फॉर इंडियंस को। द कोर्ट हैज रिमाइंडेड एवरीवन दैट देयर इज ओनली वन डोमिसाइल फॉर इंडियंस एंड दैट द राइट टू सीक एडमिशंस एनीवेयर इन द कंट्री। बोल रहे हैं कि ये कंट्री में, देश में कहीं पर भी एडमिशन मिलना चाहिए। मस्ट बी ओपन टू रेसिडेंट्स टू ऑल स्टेट्स, ये हर स्टेट्स में, हर स्टेट्स का रेसिडेंट्स को, रेसिडेंट मतलब रहने वाले, निवासी, रेसिडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स मस्ट बी ओपन मतलब हर किसी के लिए खुला होना चाहिए। एनीवेयर इन द कंट्री मस्ट बी ओपन टू रेसिडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स, हर किसी के लिए, हर निवासी को के लिए ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ये अधिकार सबके लिए है। यहाँ पे राइट मतलब अधिकार, द राइट टू सीक एडमिशन एनीवेयर इन द कंट्री मस्ट बी ओपन टू रेसिडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिस इज इन लाइन, ये लाइन में है विथ ए सीरीज ऑफ वर्डिक्ट्स। वर्डिक्ट्स का क्या मतलब होता है? फैसला, फैसला का सीरीज लाइन पर है। ऑन द क्वेश्चन, सवालों की फैसले, सवालों के फैसले की लाइन है। वेदर देयर कैन बी एडमिशंस बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस एंड रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर हो सकता है एडमिशन इसका बेस पर इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? जो भी स्टूडेंट जिस कॉलेज से निकल के, मतलब जिस कॉलेज से पास आउट हुई है, उनको ही उस कॉलेज में मिलेगी। रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, जो जो रेसिडेंट का रिक्वायरमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब हो सकते, इसके आधार पर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द व्यू, एक नजरिया है, व्यू है, इज दैट इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस that is choosing candidates who had passed out of an institution for admission to PG courses in the same institution। यही कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस जो है उनको चूज किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है जो कि उसी कॉलेज से पास आउट हुई है। इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, यही परमिसिबल है, अनुमति है। दैट एडमिशन टू यूजी मेडिकल कोर्सेस, दैट एडमिशन टू यूजी मेडिकल कोर्सेस कैन हैव ए रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, यहाँ पर भी रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। प्राइमरीली बिकॉज द बेसिक मेडिकल नीड्स, ये ज़रूरत है, चाहिए, of a region can be better addressed by admitting more people from the same background so that doctors emerging from the system would render public services there। ये सब पब्लिक सर्विसेज प्रदान करेंगे। आगे देखते हैं। आगे However, हालांकि on the principle that higher qualification brook no compromise with merit, मतलब मेरिट के लिए, मेरिट जो अच्छा मार्क लाते हैं
मेरिट के लिए नो कॉम्प्रोमाइजेस, नो कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता करना, वहाँ नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए हायर क्वालिफिकेशन के लिए, ऑन द प्रिंसिपल दैट हायर क्वालिफिकेशन ब्रूक नो कॉम्प्रोमाइज विथ मेरिट। इस सिद्धांत से क्या कहता है कि जो भी हायर क्वालिफिकेशन है किसी समझौता की इजाज़त नहीं देते हैं। द प्रिवेलिंग व्यू, प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित, जो भी चल रहा है उस व्यू इज दैट पीजी कोर्सेज शुड नॉट बी ओपन फॉर एनी सच रेसिडेंशियल प्रिपेरेंस। तो ये जो भी चल रहा है इज दैट पीजी कोर्सेज शुड नॉट बी ओपन, उनके लिए खुला नहीं होना चाहिए फॉर एनी सच रेसिडेंशियल प्रिपेरेंस एज द नीड टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इज हायर। बोल रहे हैं कि जैसे कि बोलते इस डिस्ट्रिक्ट से या इस स्टेट के कैंडिडेट को ही लिया जाएगा, तो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो चाहिए टैलेंट को, जो भी टैलेंट बच्चे होते हैं उनको भी मिलना चाहिए एडमिशन, ना कि रेसिडेंशियल प्रिपेरेंस से मिलना चाहिए। इसमें क्या होता है कि टैलेंट बच्चा लोगों का इच्छुक या प्रोत्साहित बढ़ना चाहिए। एज द नीड टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इज हायर। आगे देखते हैं, आगे कहता है मैनी स्टेट्स डू फिल अप पीजी सीट्स, कई राज्य डू फिल अप पीजी सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस and seats available to them in private colleges bearing those that are filled on an all India basis with candidates drawn from their own states। ड्रॉन मतलब लिया जाता है, जैसे कि अपना स्टेट से ही, ऑन स्टेट से ही कैंडिडेट को लिया जाता है। ये क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज से उन लोगों को ही लिया जाता है, अपना स्टेट्स की कैंडिडेट को ही चुने गए होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन एंटर पीजी मेडिकल कोर्सेज इन ए स्टेट ओनली थ्रू द नेशनल कोटा। नेशनल कोटा से कैंडिडेट्स को अलग अलग स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको नेशनल कोटा द्वारा मिल जाती है एडमिशन। दिस सिस्टम नाउ इम्परमिसल, ये जो सिस्टम है ये अब इम्परमिसिबल है। नाउ इम्परमिसिबल, इम्परमिसिबल मतलब अनुमति नहीं है। हैज़ इट्स ओन जस्टिफिकेशन, ये अपना ही जस्टिफिकेशन है। एज पीजी स्टूडेंट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं मेडिकल सर्विसेज के लिए, सेवा के लिए एक बैकबोन है पीजी स्टूडेंट के लिए। बैकबोन मतलब एक पोलर जैसा है। एज पीजी स्टूडेंट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल से मेडिकल सर्विसेज के लिए यही लोग बैकबोन बनाता है। आगे देखते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा, इन एडिशन मतलब इसके अलावा, सच स्टूडेंट्स हैव द एडिशनल इंसेंटिव ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड thereby acquiring eligibility to apply for PG courses as सर्विस कैंडिडेट्स। सर्विस कैंडिडेट्स की तरह वो लोग पीजी कोर्सेस, जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं वो सर्विस कैंडिडेट्स की तरह प्रोत्साहन होता है। द साउदर्न स्टेट्स इन पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर स्टेट है साउदर्न स्टेट्स, have invested heavily in medical education। साउदर्न स्टेट्स particularly इस स्टेट्स में मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्ट किया है।
पैसा लगाया है इस कॉलेज को बनाने में। इस्टाब्लिशिंग ए कॉलेज इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिस वुड लाइक टू एकोमोडेट more candidates from their states to keep their medical services going and with an eye on future manpower needs। इससे क्या होता है कि इसमें फोकस करता है, आई ऑन मतलब वहाँ देख रहे हैं फ्यूचर मैन पावर के लिए, मैन पावर चाहिए फ्यूचर में। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एग्रीव्ड स्टेट्स may seek a review this judgment। रिव्यू मतलब इसमें एग्जामिनेशन होता है। तो इसमें क्या है, एग्रीव्ड स्टेट्स मतलब असंतुष्ट राज्य असंतुष्ट राज्य इस फैसले की मतलब ये जो एक्सपेक्टेड है, इट इज़ एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एग्रीव्ड स्टेट्स असंतुष्ट राज्य में सीक मतलब मांग कर सकते हैं कि ए रिव्यू ऑफ दिस जजमेंट, इस जजमेंट के लिए उन्होंने मांग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे इट इज़ लाइकली दैट संभावना है दैट द वर्डिक्ट मतलब फैसला विल रिजल्ट इन द यूनियन गवर्नमेंट। ये जो रिजल्ट है यूनियन गवर्नमेंट के लिए फाइंडिंग वन मोर वे टू रेस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ द स्टेट्स इन मेडिकल एडमिशन्स। कह रहे हैं कि इस फैसला से यूनियन गवर्नमेंट को मिल जाएगी कि फाइंडिंग वन मोर वे, और एक रास्ता मिल जाएगा टू रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, सीमित करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। किसका? द रोल ऑफ द स्टेट्स का जो रोल है मेडिकल एडमिशन के लिए, उस रोल को भी एक और मौका मिल जाएगा यूनियन गवर्नमेंट को इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। यूनियन गवर्नमेंट फाइंडिंग वन मोर वे टू रेस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ द स्टेट्स इन मेडिकल एडमिशन। आगे देखते हैं। आगे कहता है इंटरेस्टिंगली, ये बहुत इंटरेस्टिंग की बात है। द डिस्टिंक्शन मतलब अंतर, भेदभाव। द डिस्टिंक्शन द कोर्ट हैज़ मेड बिटवीन पीजी एंड यूजी कोर्सेस। इन पीजी और यूजी कोर्सेस में जो अंतर दिखाया है, व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटाइजिंग लोकल नीड्स। इससे क्या होता है, जबकि इस लोकल की ज़रूरत में भी साउंड आर्गूमेंट, ये इस अंतर के जो इस अंतर से क्या होगी, लोकल नीड्स और सेंट्रलाइजिंग इवन यूजी एडमिशंस अक्रॉस द स्ट्रीम्स it comes to prioritizing local needs may be a sound argument in itself for questioning the continuing tendency to centralize even UG admissions across streams। मतलब बोल रहे कि ये जो अंतर किया जा रहा वो पूरी स्टेट्स या ये पूरी स्ट्रीम्स में इस एडमिशन के यहाँ पर में भी साउंड आर्गूमेंट्स का मतलब होता है एक तर्क उठा सकते हैं कि जो क्वेश्चनिंग है अपने आप में एक मजबूत तर्क हो सकती है। अपने आप में इट्स सेल्फ फॉर क्वेश्चनिंग, अपने आप में ये मजबूत तर्क हो सकती है
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन लाइज। ये जो सॉल्यूशन है इसी में निहित है। द सॉल्यूशन लाइज इन क्रिएटिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नियर यूनिफॉर्म क्वालिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। बोले कि या तो ये सॉल्यूशन यहीं पर निहित है कि यहीं पर है एजुकेशनल सिस्टम को, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को हर डिस्ट्रिक्ट में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में कैसे होनी चाहिए, यूनिफॉर्म क्वालिटी, एक तरह की क्वालिटी, मतलब तकरीबन आसपास की क्वालिटी को भी चाहिए। नियर यूनिफॉर्म क्वालिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। यूनिफॉर्म क्वालिटी मतलब एक जैसा पढ़ाई होना चाहिए एवरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्या है, ये है सॉल्यूशन उनका कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जैसा पढ़ाई होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म क्वालिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो आज तक इतने ही। थैंक यू।